अस्सलाम वालेकुम। बरतानवी हुकूमत में तामीर की गई ये वाटर स्टेशन डमलूटी मलिर के इलाके में वाक़ है। अंग्रेज़ों ने ये इमारत 1928 को तामीर किया और कहा जाता है कि मलिर के इस इलाके में अंग्रेज़ों ने टोटल ऐसी 11 वाटर स्टेशनें तामीर करवाई जिस पर से हम सिर्फ 2 पे ही विज़िट कर सके। और इस इमारत को विटसन नामी शख्स ने तामीर करवाया जो उस ज़माने का इंजीनियर था। और उस ज़माने के जदीद आलात से ही पता चल जाता था कि कहाँ पर मीठे पानी के ज़ख़ायर मौजूद हैं। जहाँ पर इनको ये एहसास होता वहाँ पर ऐसी ये स्टेशनें बना देते थे। चूँकि उस ज़माने में कराची की आबादी इतनी नहीं थी तो ये 11 स्टेशनों के ही सहारे वो पूरे कराची को पानी सप्लाई करते थे। उस ज़माने से लेकर आज तक ये वाटर स्टेशन का पानी अब भी मीठा है और आज भी इस पानी को अपने इस्तेमाल में लिया जाता है। और उस ज़माने में इस इमारत की निगरानी भी बरतानवी फ़ौज की थी जो यहाँ पर कब्ज़ा कर चुकी थी। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी ये इमारत वैसे के वैसे ही है जैसे कि अंग्रेज़ छोड़ के चले गए थे। इस मकाम के रिहायशियों को अब भी पानी उनके घरों में यहीं से डिलीवर किया जाता है। हाल ही में बारिशों के बायस कुएं का पानी भी काफ़ी ऊपरी सतह तक आ गया है। और जब हमने कुएं के अंदर देखा तो पानी इतना साफ था कि नीचे की ज़मीन तक नज़र आ रही थी हमें। पानी निकालने के लिए इन लोगों ने पुराने पंप्स निकाल कर नए मोटर्स लगा दिए हैं जिसकी मदद से वो पानी निकाल सके। और उस ज़माने में जिस इंजन के सहारे पानी निकाला जाता था आज भी वो ऐसे ही रखा हुआ है। और इस कुएं को वेल नंबर 4 का नाम दिया गया है। और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी ले ली है जिसके लिए कुछ वॉलमैन और कुछ सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। इन्हीं इंजन के सहारे पूरे कराची को पानी डिलीवर किया जाता था। और एक सुनसान इलाके में ऐसी चीज़ों को महफूज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। 100 साल गुजरने के बाद भी ये इंजन्स, पाइप्स, इमारत सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। पहले आम लोगों की विज़िट के लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब चूँकि इस पानी को इस्तेमाल में लिया जाता है तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट ने इसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करके बंद करके महफूज कर लिया है। और इस जगह की निगरानी भी काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। हर तरफ हमको हरियाली ही नज़र आई। इसकी इमारत को छोड़कर इसके साइड्स और दीगर आलात पे खास तवज्जो दी जाती है। उस ज़माने में ज़मीन के नीचे नाले बनाकर उनके मदद से ही पानी को तकसीम किया जाता था। और उन नालों में से पानी गुजर रहा है या नहीं ये सब चेक करने के लिए उन लोगों ने जगह जगह चेक पॉइंट्स बना रखे थे। और इन चेक पॉइंट्स की मदद से वो हर साल नालों की सफाई करते थे। इस वाटर स्टेशन को देखने के बाद हमने दूसरे वाटर स्टेशन का रुख किया जो इसके बिल्कुल बरक्स ही था। लेकिन वो वाटर स्टेशन हमें इंतहाई खस्ता हालत में मिली और वहाँ के मकामी लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके अपना रिहाइशगाह बना लिया। ये इमारत वाल नंबर 7 के नाम से मशहूर है। और उसके पानी को देखने के बाद हमें हैरानगी हुई कि इस पानी को तो इस्तेमाल में लिया ही नहीं गया। इंतहाई खस्ता हालत में ये थी ये इमारत और यहाँ इसके इंजन्स वगैरह भी सारे कुछ गायब ही था। मकामी लोगों का कहना है ये कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस पानी को अब तक इस्तेमाल में लिया ही नहीं गया। और जब हमने दूसरे कमरे का रुख किया तो वहाँ पे वो इंजन भी गायब था और कमरे की छत भी नहीं थी। मकामी लोगों को कब्जा करने की वजह से हम इसके अंदर विजिट ही नहीं कर सके। और हमारी हुकूमत को चाहिए इन जगहों को बनाकर इनको वापस काम में लिया जाए। इस इमारत को विजिट करने के बाद पता चला कि सारी इमारतों को एक जैसा ही बनाया गया था। और इस इमारत को उसके बाद 5 साल बाद 1933 में बनाया गया। और इस इमारत के छत और दीवारों को छोड़कर तो पूरा खंडर बन चुका है क्योंकि कब्जा होने की वजह से हम इसकी सही से विजिट कर ही नहीं सके।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इतने में आपसे आपका ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।